अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जीएमआर लर्निंग स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट हमाद अली। किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक सही तरीका और एक गलत तरीका। इसी तरह एसईओ करने के भी दो तरीके हैं। सही तरीके को हम वाइट हैट एसईओ कहते हैं और गलत तरीके को ब्लैक हैट एसईओ। इसके अलावा एक और टाइप है जिसे हम ग्रे हैट एसईओ भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम इन तीनों टाइप्स के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाइट हैट एसईओ की। व्हाइट हैट एसईओ क्या होता है? व्हाइट हैट एसईओ इज द एथिकल एसईओ, यानी एथिकल किस्म की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। यानी ऑर्गेनिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको सर्च इंजन भी रिकमेंड करते हैं कि आपको अपनी वेबसाइट में करनी चाहिए, उसे हम व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन includes optimizing your website फॉलोइंग द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय सर्च इंजन्स, यानी अपनी वेबसाइट की इस तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना कि आप सर्च इंजन्स की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें भी फॉलो कर रहे हो और उन टेक्निक्स को यूज कर रहे हो कि जिनको सर्च इंजन भी रिकमेंड करते हैं कि आपको अपनी ऑप्टिमाइजेशन में यूज करनी चाहिए। अदर लैंग्वेज में आप इस तरह की कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे जो कि सर्च इंजन की रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ है, तो फिर इसका मतलब है कि आप व्हाइट हैट एसईओ कर रहे हैं। उसके बाद बारी आती है ब्लैक हैट एसईओ की। ब्लैक हैट एसईओ क्या है? द अनएथिकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी उस किस्म की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो कि सर्च इंजन की रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ होती हैं, उन्हें हम ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। Black hat search engine optimization includes unethical techniques which are disapproved by search engine, यानी आप ऑप्टिमाइजेशन करते वक्त उन टेक्निक्स को यूज करते हैं जो कि सर्च इंजन की तरफ से डिसअप्रूव होती हैं, यानी सर्च इंजन आपको वो टेक्निक्स यूज करना रिकमेंड नहीं करता। तो अगर आप ब्लैक हैट एसईओ करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी वो वेबसाइट या वेब पेज उस सर्च इंजन से ब्लॉक हो सकता है या डिलीट हो सकता है। तो इस तरह आपको काफी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को ही यूज करें। तो अब हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, उसके अलावा ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं कि जिनको फॉलो करते हुए आप अपने वेब पेज या वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कंटेंट ऑप्टिमाइज, यानी आपकी वेबसाइट पर जो कंटेंट होना चाहिए वो ऑप्टिमाइज तरीके से अपलोड किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको अपनी वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट के टॉपिक से रेलिवेंट कंटेंट को ही अपलोड करना है। उसके अलावा आपने क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करना है, यानी आप जितना भी कंटेंट अपलोड करेंगे वो ऑर्गेनिक होना चाहिए और उसकी क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए, तभी वो सर्च इंजन में रैंक करता है। थर्ड नंबर पर आ जाता है रेलिवेंट इंटरनल लिंक्स, कि आप अपनी उस वेबसाइट में अपने उस आर्टिकल में उसी टॉपिक से रिलेटेड लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने उस तरह के लिंक्स को ऐड नहीं करना कि जो कि उस टॉपिक से इररेलेवेंट है और जिनका दूर दूर तक उस टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है। आप उसी टॉपिक से रिलेटेड ही लिंक्स को अपने उस आर्टिकल में ऐड करेंगे ताकि आपके यूजर्स को एक ही टॉपिक से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मिल सके। उसके अलावा आपने रेलिवेंट स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स को भी यूज करना है कि जिन पर अगेन आपका यूजर या सर्चर क्लिक करके उसी टॉपिक से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन को स्क्रॉल कर सकता है। उसके अलावा आ जाता है साइट मैप्स। आपकी वेबसाइट अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए और उसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट पर मौजूद हर टॉपिक से रिलेटेड तमाम कंटेंट कैटेगराइज होना चाहिए ताकि आपके यूजर्स को किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो और वो इजीली किसी भी टॉपिक पर कोई भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकें। उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी वेबसाइट के या वेब पेजेस के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर गौर करें, यानी आपकी वेबसाइट में किसी किस्म का टेक्निकल इशू ना हो ताकि आपके व्यूअर्स को या फिर आपकी वेबसाइट के विजिटर्स को आपकी वेबसाइट को विजिट करते वक्त किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो किसी भी बग के बगैर आपकी वेबसाइट को इजीली यूज कर सकें। लास्ट पर आ जाता है बेहतर यूजर एक्सपीरियंस, यानी आपने कोशिश करनी है कि जो आपका सर्वर हो वो फास्ट होना चाहिए और आपकी वेबसाइट जब लोड होती है तो उसे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इन तमाम टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट की अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ेशन कर सकते हैं
और इस किस्म की ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी उस टाइप की ऑप्टिमाइजेशन जो कि सर्च इंजन भी रिकमेंड करते हैं कि आपको अपनी वेबसाइट्स या वेब पेजेस पर करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लैक हैट एसईओ की। ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के भी अगेन कुछ टेक्निक्स हैं कि जिनको अगर आप यूज करते हैं तो वो आपकी ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगी, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी वो पार्टिकुलर वेबसाइट या वेब पेज उस सर्च इंजन से ब्लॉक हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर आ जाता है कीवर्ड स्टफिंग। यानी आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते वक्त एक ही कीवर्ड को काफी ज्यादा बार यूज नहीं करना। मिसाल के तौर पर अगर हमारी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है तो आपने अपनी वेबसाइट के हर आर्टिकल की हर लाइन में डिजिटल मार्केटिंग को ही टाइप नहीं करते रहना, क्योंकि ये चीज कहलाती है कीवर्ड स्टफिंग। क्योंकि आप एक ही कीवर्ड को काफी ज्यादा दफा यूज करते हैं तो ये एक किस्म की ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, और कोई भी सर्च इंजन आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप अपनी वेबसाइट में कीवर्ड स्टफिंग करें। उसके अलावा डुप्लीकेट कंटेंट। बहुत ज्यादा लोगों को लगता है कि इस तरह की ऑप्टिमाइजेशन करने से आपकी वेबसाइट रैंक करती है, लेकिन मौजूदा एल्गोरिथम के मुताबिक अगर आप अपनी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट को यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी वो वेबसाइट डी रैंक होगी और आपकी वो वेबसाइट ब्लॉक भी हो सकती है। उसके अलावा बात आती है ब्लॉकिंग की। आपने अपनी वेबसाइट की जो टाइटल होते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे आप कुछ सर्च करते हैं तो सर्प यानी सर्च इंजन पेज रिजल्ट्स पर जो तमाम रिजल्ट्स आते हैं उसमें आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है अगर वो डिफरेंट है और आपकी वेबसाइट जैसी कोई ओपन करता है तो उसमें जो कंटेंट है वो डिफरेंट है, तो ये जो टेक्निक है ये कहलाती है क्लॉकिंग। यानी आपकी वेबसाइट का जो मेन टाइटल होगा, नेम होगा, उसी से रिलेटेड आपकी वेबसाइट का तमाम कंटेंट होना चाहिए। तो अगर आप क्लॉकिंग टेक्निक को यूज करते हैं तो ये भी एक किस्म की ब्लैक हैट एसईओ होती है। उसके अलावा फोर्थ नंबर पर आ जाता है हिडन टेक्स्ट या फिर लिंक्स। मिसाल के तौर पर अगर आपकी वेबसाइट का जो थीम है वो वाइट है और आप वाइट कलर में ही कोई भी हिडन टेक्स्ट ऐड कर देते हैं कि जो कि आपके यूजर को तो शो नहीं होगा, लेकिन जो उस सर्च इंजन का क्रॉलर होगा उसे वो टेक्स्ट इजीली शो होगा और वो उसे रीड आउट कर सकेगा। तो अगर आप हिडन टेक्स्ट या लिंक्स के ज़रिए भी अपनी वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश करते हैं, कीवर्ड स्टफिंग करके या फिर और इल्लीगल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, तो ये भी ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। शुरू-शुरू में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हुए बहुत सारे लोग इस टेक्निक को यूज़ करते थे और अपनी वेबसाइट को रैंक करते थे। लेकिन वक़्त के साथ-साथ सर्च इंजन्स के एल्गोरिथम में चेंजिंग आ गई है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इस तरह के हिडन टेक्स्ट या लिंक्स को यूज़ करना सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट को डी रैंक कर सकता है। उसके अलावा अगर आप अपनी वेबसाइट पर काफ़ी सारे स्पैम लिंक्स को ऐड कर देते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी वेबसाइट पर उस किस्म का लिंक ऐड करते हैं कि जिसका आपके कंटेंट से कोई ताल्लुक नहीं है और वो लिंक बिल्कुल इर्रेलेवेंट है, तो ये लिंक स्पैमिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी वेबसाइट पर किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक ऐड करते हैं और चाहते हैं कि आपकी इस वेबसाइट से ट्रैफिक आपकी दूसरी वेबसाइट पर शिफ्ट हो, तो ये आपकी लिंक स्पैमिंग कहलाती है। तो आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हुए लिंक स्पैमिंग या लिंक फार्मिंग का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। लिंक फार्मिंग भी अगेन वही होता है कि आप काफ़ी सारे लिंक्स जनरेट करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट से जो ट्रैफिक है वो आपके दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर शिफ्ट हो। तो ये जो 6 टेक्निक्स हैं, इनको वो लोग यूज़ करते हैं कि जो कि अपनी वेबसाइट की या वेब पेजेज़ की ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं। तो अब बारी आती है कि आपको व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यूज करना चाहिए या ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यूज करना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको हमेशा व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को ही यूज करना चाहिए, क्योंकि व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपकी वेबसाइट को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होता कि आपकी वेबसाइट डी रैंक हो जाएगी या उस सर्च इंजन से ब्लॉक कर दी जाएगी। जबकि ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी वेबसाइट डी रैंक कर दी जाती है या फिर उसे उस सर्च इंजन से ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके अलावा जो आज के वक़्त में सबसे ज़्यादा टेक्निक यूज़ हो रही है, वो ये है कि उसमें आप 95% जो होती है वो व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं और उसमें 5% ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप फ्रीलांसिंग करते हुए अपने किसी क्लाइंट के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं और आपका क्लाइंट क्विक रिजल्ट चाहता है, तो फिर आप अपनी व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में कुछ परसेंट ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को भी ऐड कर सकते हैं। और आज के वक्त में सबसे ज्यादा यही टेक्निक यूज होती है कि सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन करते हुए 95% व्हाइट हैट एसईओ यूज होती है और 5% ब्लैक हैट एसईओ यूज होती है, और इस मेथड को कहा जाता है ग्रे हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आप ग्रे हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट को इजीली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।
तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिटेल के साथ सीखा व्हाइट हैट एसईओ के बारे में और ब्लैक हैट एसईओ के बारे में। उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि ग्रे हैट एसईओ क्या है और उसमें व्हाइट हैट की कितनी परसेंटेज होती है और ब्लैक हैट एसईओ की कितनी परसेंटेज होती है। उम्मीद है आपको व्हाइट हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ग्रे हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर तमाम कंफ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी। यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।